बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हर ज़र्रे को चमका दे, फिर वादिए पारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यार दिल मुस्लिम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 58 सबक नंबर 5 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 58 सबक नंबर 5। हमारे सबक का उन्वान है किरण का घराना। किरण का घराना। सबक का उन्वान पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें किरण एक बच्ची का नाम है। किरण एक बच्ची का नाम है। घराना, घराना का मतलब है ख़ानदान। घराना का मतलब है ख़ानदान। ख़ानदान भी कहते हैं और कुंबा भी कहते हैं। अब ख़ानदान घर में मिलकर रहने वाले लोग ख़ानदान कहलाते हैं। जैसे दादा दादी, अम्मी अब्बू, बहन भाई, इन सब से मिलकर घराना बनता है। इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। सबसे पहले वो अपने ख़ानदान के साथ या कुंबे के साथ रहता है, जिसमें वालिदैन के अलावा और भी रिश्तेदार होते हैं। ये सब मिलकर घराना कहलाते हैं, या इन सब से मिलकर घराना बनता है। आप सोच कर बताएं कि आपके घर में कौन कौन रहता है। यकीनन आपके घर में भी आपके वालिद, वालिदा, बहन भाई और ख़ानदान के बाकी लोग रहते होंगे। आप ये बताएं कि आपके घर में कितने कमरे हैं, क्योंकि अभी हम जब ये पढ़ेंगे किरण के घराने के बारे में, तो उसमें किरण के घर के बारे में भी पढ़ेंगे। जी, अब हम अपना सबक पढ़ना
शुरू करते हैं, लेकिन आपने अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को लफ्ज़ पर रख कर पढ़ना है। लफ्ज़ पर रख कर पढ़ने से आपको समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। सबक शुरू करने से पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम क्या सीखेंगे? तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ का मतलब है अल्फाज की दुरुस्त अदायगी, यानी अल्फाज को सही अंदाज में पढ़ना और बोलना। नंबर 1 पर है सहन। क्या है ये? सहन। और नंबर 2 पर है क्यारी। नंबर 2 पर है क्यारी। सॉरी, मैंने ये बताया नहीं कि जो सहन है वो आंगन को कहते हैं। आंगन या थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा या ज़्यादा खुला हुआ उस हिस्सा बग़ैर छत के, उसे सहन या आंगन कहते हैं। नंबर 2 पे है क्यारी। क्यारी बाग का छोटा सा टुकड़ा। अमूमन घरों में या घर से बाहर थोड़ी सी कच्ची ज़मीन पर नुमाइशी खूबसूरत पौधे लगाए जाते हैं, उसे क्यारी बोलते हैं। नंबर 3 पर है साफ सुथरे। साफ सुथरे। साफ सुथरे से मुराद, उसका मायनी है मैल कुचैल से पाक साफ। नंबर 4 पर हमारा लफ्ज़ है अगला। अगला। अगला का मायनी है आगे आने वाला, आइंदा आने वाला या आगे आने वाला। नंबर 5 पर हमारा लफ्ज़ है शौक। शौक। शौक का मतलब है लगन। शौक का मतलब है लगन। नंबर 6 पर है मामू। नंबर 6 पर कौन सा लफ्ज़ है? मामू। मामू वालिदा के भाई को मामू कहते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए, मिलकर। मिलकर। मिलकर का मतलब है इकट्ठे होकर, मिलजुल कर। और नंबर 8 पर हमारा लफ्ज़ है तारीफ। नंबर 8 पर हमारा लफ्ज़ है तारीफ। तारीफ का मायनी है खूबियाँ या अच्छाइयाँ बयान करना। अब हम बाकायदा पढ़ना शुरू करते हैं। आप किताब पर उंगली रख कर मेरे साथ पढ़ें। खुला सहन, फूलों की क्यारी और साफ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। खुला सहन यानी कि बड़ी सी जगह खुली हुई, और उसके साथ ही फूलों की क्यारी बनी हुई है, और क्यारी के साथ साफ सुथरे कमरे हैं। ये किरण का घर है। सामने अम्मी जान और अब्बू जान का कमरा है। साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद
रहते हैं। उससे अगला कमरा दादी जान का है। मैंने आपसे स्टार्ट में एक सवाल किया था कि आपके घर में कितने कमरे हैं। इसी तरह हम किरण के घर के कमरों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किरण के घर के कमरे 3 हैं, जिसमें से एक कमरा उसकी अम्मी और अब्बू जान का है और दूसरा कमरा किरण और उसके भाई असद का है। और इन 2 कमरों के बाद जो तीसरा कमरा है वो उसकी दादी जान का है। ये तो किरण के घर का बताया गया कि उसमें इतने कमरे हैं, फूलों की क्यारी हैं और घर साफ सुथरा है, खुला सहन है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लो देखो असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। अभी हम देखें उनके घर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि असद और किरण तो दादी जान के कमरे में बैठे हुए हैं। वो कमरे में बैठकर क्या कर रहे थे, अब हम ये पढ़ेंगे। वो दादी जान से कहानी सुन रहे हैं। वो दोनों दादी जान के पास बैठकर दादी जान से कहानी सुन रहे थे। इस वजह से वो दोनों दादी जान के कमरे में बैठे हुए थे। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक है। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक है। दोनों बहन भाइयों को कहानी सुनने का बहुत शौक, जिसकी वजह से वो दादी जान के पास बैठकर कहानियाँ सुनते थे। आखिर क्यों ना हो, दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ जो सुनाती हैं। दोनों को इसलिए भी शौक था कि दादी जान उनको कहानी मज़े मज़े से सुनाती थीं और वो दोनों कहानी में इस कदर महव हो जाते थे कि उन्हें कहानी सुनने का मज़ा आता था। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर था। करीब कहते हैं नज़दीक और करीब एक ही है, यानी कि पास पास, करीब। के किरण के घर के नज़दीक, करीब या नज़दीक उसके मामू जान का घर है। मामू जान की एक बेटी है। किरण और असद 2 बहन भाई थे, लेकिन उसके मामू की एक ही बेटी थी और उसका नाम था साइमा। किरण के मामू की बेटी का नाम क्या था? साइमा। साइमा हर रोज़ किरण के घर आती और किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं। साइमा अपने घर से पढ़कर जब फारिग होती तो वो खेलने के लिए इन दोनों बहन भाइयों के घर आ जाती और ये सब मिलकर खेलते। खेलने के बाद ये लोग मिलकर पढ़ाई करते, यानी ये लोग खेलते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। किरण का जो घर वाले थे, किरण के जो ख़ानदान थे, ख़ानदान वाले, ये सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। प्यार मोहब्बत के साथ यानी कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार और मोहब्बत।
प्यार और मोहब्बत यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की ज़रूरतों का, एक दूसरों के आराम का, तो एक दूसरे के हर उस मामले का कि किसी को किसी से तकलीफ़ ना पहुँचे। हाँ, उसको मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है कि मैं उसके काम आ सकूं। सब लोग इनकी तारीफ़ करते थे, यानी कि जितने भी लोग थे आसपास के या ख़ानदान के दूसरे लोग, वो इस ख़ानदान की तारीफ़ करते थे कि इनका ख़ानदान प्यार मोहब्बत से रहता है। आप बताएं, असद और किरण कहाँ बैठे हैं? अभी हमने कहानी पढ़ी है ना ये, तो इसमें हमने बताया था कि किरण और असद कहाँ बैठे हुए थे? जी, दादी जान के कमरे में। मामू की बेटी का नाम क्या है? बताइए कि असद और किरण की मामू की बेटी का नाम क्या है? जी बिल्कुल ठीक, मामू की बेटी का नाम साइमा है। जी, प्यार और मोहब्बत। हमने सीखा, अब हमने ये सारा सबक पढ़ा और हमने इसमें से क्या सीखा? हमने सीखा कि किरण के घर में उसकी अम्मी, अब्बू, भाई और दादी रहते हैं। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। किरण को कहानियाँ सुनना और साइमा के साथ खेलना अच्छा लगता है। बच्चों, हमारी सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 58 उन्वान किरण का घराना की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुना भी होगा और मेरे साथ साथ पढ़ा भी होगा। अब आप तलफ़्फ़ुज़ सीखें और मुश्किल अल्फाज जो इसमें हैं वो आपने उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। अगले लेक्चर में मैं आपको मश्क के सवालात का काम करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। हर ज़र्रे को चमका दे, फिर वादिए पारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यार दिल मुस्लिम को भटके हुए आहू को फिर सूए हरम में चल। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को
फिर वुसअत सहरा दे यार दिल मुस्लिम को, वो जिंदा तमन्ना दे यार दिल मुस्लिम को।